तो कैसे हैं आप लोग। आपको पता है जब आदमी थोड़ा सा फेमस हो जाता है तो उसको ज्ञान फेंकने की बीमारी लग जाती है। उसके जलील जीवन का एक ही मकसद होता है कि कैसे किसी भी बात पर अपने ज्ञान का पिटारा खोला जाए, भले ही वो आदमी खुद एक नंबर का दोगला इंसान हो, घटिया से घटिया काम उसने कर रखे हो, पर किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट पे अपने बासी थोबड़े से कुछ न कुछ तो वो पक्का फेंकेगा। अब दिवाली का सीजन आ रहा है, कार्तिक अमावस्या की रात को सारे के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, कुत्ते बिल्लियां और एनिमल्स डर के मारे बेचारे मर ही जाएंगे, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, इंसानियत तार तार हो जाएगी और धरती तबाह हो जाएगी, पर सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर। रियल लाइफ में इसका बाल बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब इन ज्ञान देने वालों की मरम्मत करना तो भाई साहब हमारा फर्ज है ना, तो अच्छे से की जाएगी। तो आओ यार, स्कूल के बच्चों को दिवाली का होमवर्क देना बंद करो, दिवाली के दिन 5 दीपक कम जलाने की कोशिश करो, अपने कानों में ईयरफोन लगाओ और शुरू करते हैं हॉलीवुड में धाक जमाने वाली भारत की विख्यात और कुख्यात अभिनेत्री प्रियंका जी के साथ। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Let Diwali be about lights and laddus and love and not pollution. Not pollution. जब सामने वाली लड़की खूबसूरत हो ना तो उसको गाली देने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर जब वो बातें चूतियां करने लग जाए तो बेंचो रहा नहीं जाता फिर। अब यार 1 साल के बाद कोई त्योहार आ रहा है, उसमें भी तुम अपने रंडी रोने मचाने शुरू कर देते हो। लाइट्स जलाओ, लड्डू खाओ, पर पटाखे मत जलाओ। क्यों भाई, लाइट्स भी जलाओ, लड्डू भी खाओ, पटाखे भी जलाओ, उसमें ज्यादा मजा है ना। Reduce the use of firecrackers so that you all asthmatics like me and all the animals out there, everyone can enjoy the festival too. अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद को घंटा आइडिया नहीं है। पटाखे मत जलाओ ताकि दिवाली तुम भी एंजॉय करो, मेरे जैसे अस्थमा के पेशेंट भी एंजॉय करे और तो और एनिमल्स भी एंजॉय करे। अब ये क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स भी एंजॉय करे। गली में कुत्तों को दिवाली से कोई मतलब नहीं होता। अगर कुत्ते अपना डेली सेलिब्रेशन किसी कुत्तिया के चूतर चाटने से चला रहे हैं ना, तो दिवाली के दिन भी उनका वैसे ही चलेगा, उसे तुम्हारे सेलिब्रेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। No, I have asthma. Asthmatics like me. 5 साल की थी जब पता चला मुझे अस्थमा है। और ये बहनचोद अस्थमा हो गया, क्या हो गया है? हर वीडियो में मेरे को अस्थमा है, मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। भोसड़ी का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा कभी। जब इस क्यूट सी दीदी की शादी थी ना, तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में इतने पटाखे फोड़े गए थे, आसपास के एनिमल्स के मुंह में आ गए थे। पेपड़े। लेकिन किसी ने कुछ बोला, अजी लोड़ा बहनचोद। पर यहाँ पे ज्ञान दिलवा लो इनसे पूरा। या आपकी सांस ये सुट्टा खींच रही हो तब तो नहीं अटक रही होगी बिल्कुल भी, तब तो अस्थमा माँ चुदाने चला गया आपका। जब कोई आदमी साल के 365 दिन में से 30 दिन भी लोगों को मोटिवेट करे ना कि आप पेड़ लगाओ, गर्मियों में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करो, एनवायरमेंट का अच्छे से ध्यान रखो, तो चीजें समझ में आती है कि बंदा एफर्ट्स डाल रहा है। उसको एनवायरमेंट की थोड़ी सी सही लेकिन टेंशन तो है। पर बहनचोद तुम साल में जब एक बार जागोगे तो प्रसाद के तौर पर तुम्हें गालियां तो ऑब्वियसली मिलेगी। हैप्पी दिवाली, प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। इन भोसड़ी वालों का एक तो ये डॉग लवर वाला बड़ा भयानक सिस्टम है। ओनली ये आलिया भट्ट की बात नहीं है, पूरी की पूरी एक नई कौम आ गई है बहनचोदेसी, जो एनिमल लवर नहीं सिर्फ डॉग लवर है। अब इसने कूल बनने के चक्कर में मुंह से ये हक तो दिया, लेकिन अब देखो इसका मैं एक पुराना पाप निकाल के लाता हूँ। मैं बहुत चिकन खाती हूँ, प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत जरूरी है फॉर हेल्थ रीजंस स्पेशली, और यम्मी भी, टेस्टी भी। पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स अगेन, बट करना पड़ता है। गजब है बहनचोद ये लोग। अब उस चिकन में तो बेचारे में जैसे जान है ही नहीं, उसकी तो गर्दन तोड़ दो भले तुम। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। बॉलीवुड की हर दूसरी मिसाल आपको यही मैसेज देगी कि पटाखे मत जलाओ, जिससे जानवर डरते हैं, पोल्यूशन होता है वगैरह वगैरह। जबकि भोसड़ी के सारे नॉनवेज खाते हैं, लेदर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। और रही बात पोल्यूशन की, तो इनके रूम में एसी, किचन में एसी, जिम में एसी, 500 मीटर भी कहीं दूर जाना हो तो गाड़ी। और रही बात पटाखों की, तो जब इनके बर्थडे होते हैं, इनकी मूवीज हिट होती है तो साले बहुत फोड़ते हैं। पर पता नहीं किसी भी फेस्टिवल पर क्यों ये गटर में खड़े होकर सफाई पर ज्ञान देते हैं। A very happy Diwali from me to you and your families. May God bless you with peace, prosperity and happiness this Diwali. Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya and sweets on this auspicious occasion. God bless you all. Take care. जो जिस आदमी से ठीक ठाक उम्मीद थी वो भी अपनी हस्ते से करवा गया। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर स्टेडियम में कितने पटाखे जलाए गए थे यार। तब तो लोगों ने कहीं नहीं बोला कि क्यों जला रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि सेलिब्रेशन का टाइम है। जो 2007 और 2011 के बाद पहली बार मौका मिला है कुछ उछलने का। वही सेम टू सेम माहौल सेलिब्रेशन का दिवाली पे होता है, पर तुम तुरंत ज्ञान देने लगते हो वहाँ। तो अगर तुम खुद कुछ उल्टा कर रहे हो तो कम से कम दूसरों को तो ज्ञान नहीं देना चाहिए। क्या यार विराट भाई, आपसे तो रवि शास्त्री अच्छे निकले फिर तो। Happy Holi everyone, have a great day. Enjoy, use less water and more color. Use everything, have an absolute blast. Happy Holi. और ओनली दिवाली पर नहीं, सब फेस्टिवल्स पर होता है ऐसा। होली, कावड़ यात्रा, नवरात्रे, ईद, मोहर्रम सब पे चलता है। अचानक से जागते हैं बहन के लोड़े, और खासकर होली और दिवाली से इनको स्पेशल प्यार है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग।
अपने ही परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब आओ समाज और पर्यावरण के सुरक्षाकर्ता केजरीवाल जी के जेल से छूटने के बाद का दृश्य देखते हैं अपन। Tune change, mama. This is a celebration. Today, the entire Delhi is very happy. The entire India is very happy that the Honorable CM has got bail in that case, which was totally furgy. So that this is a celebration which is going on. I don't know. I have just reached there. Let me know what has happened. ये बात तो सही है, हो चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे आम आदमी पार्टी, राजनेता होते तो मादर चौध ही है। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी 2 महीने बाद क्रिसमस पे बहुत पेड़ काटे जाएंगे, उसके बाद न्यू ईयर पे इतने फटाके फोड़े जाएंगे, सारी दुनिया फोड़ेगी, दिवाली से भी बहुत ज्यादा। पर वहाँ साले ज्ञान नहीं देंगे। हम मानते हैं कि फटाकों से पोल्यूशन होता है, पर तुम अपने कार्यक्रम में तो दबा के फोड़ रहे हो और हमें यहाँ आके ज्ञान दे रहे हो। बैन करना तो पूरा करो, कोई भी नहीं फोड़ेगा तो हम भी नहीं फोड़ेंगे, पर तुम्हारा तो अपना काम बनता, गांड मराई जनता। यार बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब ईद पर कितने जानवर काटे जाते हैं, गलत है सही है वो मेरे को नहीं पता, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, पर उनको नहीं काटने का ज्ञान कम से कम उसको तो नहीं देना चाहिए ना जो खुद नॉनवेज खाता है। बस वही चीज होली और दिवाली पर है। शाम को बैठकर तुम बढ़िया नॉनवेज मुर्गे, बकरे और हिरन खा रहे हो और ईद के दिन सुबह उठते तुम ज्ञान फैल रहे हो। नहीं 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 नहीं, जीवों की रक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है। पूरी की पूरी साल स्विमिंग पूल पे पड़े पड़े तुम नहाते हो, मूवी स्टंट्स में इतना पॉल्यूशन करते, लेकिन होली और दिवाली पर तुम्हारी ज्ञानी गांड के कपाट तुरंत खुल जाते हैं। बेटे ऐसी ऐसी स्टोरी लगाएंगे, जल ही जीवन है, पर्यावरण है हम सबकी जान, इसलिए पर्यावरण का रखो ध्यान। अरे मादर चौदो, शर्म करो भड़वो थोड़ी सी। अगर मरने के बाद नर्क या जहन्नम की सुविधा हुई ना, तो ये इन ज्ञान देने वालों के लिए वहाँ पे कुछ गांड फाड़ सुविधा कर रखी होगी। प्रभु हम इसको खोलते हुए तेल में तलेंगे। हर जगह ज्ञान दे रहे हैं एनवायरमेंट के चौधरी। रोटी उड़ा के बहन के लौड़े। और मेरे ख्याल से दिवाली पर जितना पोल्यूशन होता है उससे ज्यादा तो रशिया, यूक्रेन और इजराइल, हमास, ईरान वॉर में एक दिन में हो जाता होगा, पर वो तो साले 2-2 साल से लगे हुए हैं। पर यहाँ पे तो इनके ज्ञानी चूचे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। खोपड़ी ही मादर चौथ हो गई है इनकी। वो मैंने शुरू में बोला था ना कि 5 दीपक कम जलाना, वो अब बताता हूँ क्यों। पता नहीं कहाँ देखा, लेकिन आइडिया गजब लगा मेरे को। एक 4 फीट का मजबूत लठ लो और उसको 5 दियों का तेल पिलाओ, और जहाँ भी ये सोशल मीडिया के चौधे ज्ञान देते हुए मिले, गांड तोड़ो भोसडीकों की। डरना मत किसी चीज से, क्योंकि जैन सब संभाल लेगा। देखो कल को कोई भी पूछे, सरकार ये प्रशासन साफ कह देना लास्ट स्टेज में था और खून की उल्टी गांड से छोड़ के मर गया। अब चलते हैं थोड़ा इंस्टाग्राम की तरफ, क्योंकि दिवाली का असर तो वहां पे भी आएगा। माँ चूत गई। हैप्पी दिवाली फॉलो कर लो। सबसे पहले ये वाला चुतियापा इस शतुर्मुर्ख ने शुरू किया था, और इंस्टाग्राम का आशीर्वाद तो तुम्हें पता ही है, हमेशा गांडू चीजों पे ही गिरता है। वीडियो हो गया वायरल। बस भाई साहब, इसके बाद तो सारे के सारे अपनी गांड में गिलास लेने की कोशिश में जुट चुके हैं। बहन के लोड़ो, ये घुस गया ना अंदर तो माँ चुत जाएगी तुम्हारी। और अगर इतने जनों ने ट्राई किया ना, तो किसी न किसी की गांड में तो घुसा ही होगा। अब ये डॉक्टर इस गिलास को इसकी गांड फाड़ के बाहर निकालेगा। सही पकड़े हैं। चलो ये चुतिया पे तब चलते ही रहेंगे, पर आप एक बात मेरी पक्का मानना, 100 में से एक ही सही, पर एक मादरचोद आदमी ऐसा होता है जो फटाकों की लड़ी को किसी गाय, भैंस, कुत्ते या बिल्ली की पूंछ पर बांध देता है। अगर तुम्हें ये वाला एक मादरचोद कहीं दिखे या मिले, तो बिना धर्म देके उसकी गांड तोड़नी है तुम्हें। भाई साहब, ये छोटा सा कष्ट कर लेना है। बाकी हिंदू हो या मुस्लिम, फटाके फोड़ने में तो सबको बराबर मजा आता है, तो फोड़ो बहनचोद दबा के। कुत्ते और एनिमल्स की टेंशन मत करो, वो साले खुद मजे ले रहे हैं। और हो सकता है कि आपको लगे कि आवाज में इतना आज कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। भाई साहब, घर वालों से बच के वीडियो बना रहा हूँ, अगर देख लेंगे ना तो समझो। I'm sorry पापा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो दूसरों को बताइए, और पसंद नहीं आया है तो मैं तो हुई बेंजो मेरे को बताइए। और तुम चाहो तो हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, विशेष नोट, अगर किसी भाई की भावना इस वीडियो को देखने से आहत हुई है, गांड मराओ अपनी, तुम बहन चो तो रिले ही देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।